नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन फ्रेंड्स के जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 6 मार्च और 6 मार्च को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जीके जिसके 20 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से 20 में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे, जैसा कि हम लोग पिछले 11 दिनों से देखते आ रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि कुम्मी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध प्राचीन नृत्य है, ठीक है। कुम्मी के बारे में पूछा गया था, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। जो कुम्भी जो नृत्य है आपका तमिलनाडु में किया जाता है, हालांकि कुछ भाग केरल के कुछ भागों में भी किया जाता है। इसके अलावा कुम्भी का प्रदर्शन गोलाकार रूप में खड़ी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बाकी कुम्भी का प्रदर्शन पोंगल के दौरान किया जाता है। इसके अभिषेक का नाम पोल्टम और पिनल कोलाटम है, ठीक है। ये आपका एक शब्द आया पोंगल। पोंगल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का ये त्यौहार है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से एक और प्रश्न आपका रिलेट किया गया था कि जो आपका जल्लीकट्टू जो खेल है, जल्लीकट्टू जिसमें बैलों को आपका लड़ाया जाता है मनुष्य से, ठीक है। तो वो जो आपका खेल है किस त्यौहार के दौरान किया जाता है, तो पोंगल के पर्व के दौरान ही किया जाता है, ठीक है। और कुम्भी भी आपका पोंगल के ही दौरान किया जाता है, तो आप लोग इससे रिलेट करके आसानी से याद रख सकते हैं, तो इससे रिलेट करके याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक जितने भी शिफ्ट एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, उसमें से तकरीबन आपका बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। उसमें से हम लोग 750 प्लस 800 प्रश्न जो कि एकत्र कर लिए हैं, उसका एक मैंने पीडीएफ बनाया है। पीडीएफ है जो कि आपको सभी प्रश्नों का विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखने को मिलेगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में ये पीडीएफ उपलब्ध है। इस पीडीएफ को परचेस करने के लिए आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा। साथ में इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी परचेस को कर सकते हैं। पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपको यहीं से देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारा जो स्टूडेंट एग्जाम देकर आ रहे हैं उनका रिव्यू भी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर लोथल है वो दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा गुजरात के कच्छ जिले में, ठीक है। आपका हालांकि जो क्वेश्चन का जो स्वरूप था थोड़ा सा और अलग टाइप का पूछा गया था। आपका कच्छ ऑप्शन में दिया गया था, पूछा गया था कि गुजरात में जो स्थित लोथल जो शहर है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का, वो आपका कहाँ किस जिले में स्थित है, तो कच्छ इसका राइट आंसर था, ठीक है। इसके अलावा लोथल की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के युग के दौरान एक डॉक यार्ड था, ठीक है। क्या था? डॉक यार्ड यानी कि बंदरगाह था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। 1954 में लोथल का खोज SR राव के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कौन से नदी के तट पर स्थित है, तो ये दोस्तों आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संगीतकार जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो संगीतकार जाकिर हुसैन की बात करेंगे, वाद्य यंत्र की बात करेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तबला, ठीक है। तो संगीतकार जो जाकिर हुसैन है वो आपका वाद्य यंत्र तबला से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 1988 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा 2002 में इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। इनके पिता हुए अल्लाह रखा का, ठीक है। अल्लाह रखा के पुत्र ही आपके उस्ताद जाकिर हुसैन आज प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक हैं, ठीक है। इसको भी याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। हिंदू जनसंख्या पूछा गया था, परसेंट नहीं पूछा गया था। परसेंट पहले पूछा जा चुका था, इसलिए आपसे जनसंख्या पूछा गया था। तो जनसंख्या की बात करेंगे तो 96.63 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वही जनसंख्या को हम लोग परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 79.8% आएगा, क्योंकि जो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो 121.09 करोड़ है, ठीक है। जिसमें हिंदू आपका 96.63 करोड़ है, परसेंट में आपका 79.8% है। वहीं पर अगर आपसे मुस्लिम का पूछ दिया जाए कल होकर, तो मुस्लिम का जनसंख्या दोस्तों आपका 17.22 यानी कि 17.22 करोड़ है, और परसेंटेज में 14.2 है। ईसाई की बात करते हैं तो ईसाई आपको 2.68 करोड़ है, 2.78 करोड़ है, और आपका परसेंटेज में 2.3 है। सिख की बात करेंगे तो 2.08 करोड़ है, और बात करेंगे परसेंटेज में तो 1.7% है। बौद्ध की बात करते हैं तो बौद्ध का 0.84% है, और करोड़ है, और परसेंट में बात करेंगे तो 0.7 है। जैन की बात करते हैं तो 0.45 करोड़ जनसंख्या है, और परसेंटेज में आपका 0.4% है, ठीक है। वहीं पर आपका विकास दर से भी प्रश्न आ रहा है। कल ही पूछा गया था हिंदू का विकास दर कितना है, तो विकास दर की बात करते हैं तो पहली बात तो पूरे भारत की बात करते हैं तो 1 से 11 के दशक में जनसंख्या जो वृद्धि दर हुआ था 70.7% हुआ था। इसमें आपका हिंदू की बात करेंगे तो हिंदुओं का 16.8% है, मुस्लिम का 24.6% है, ईसाई का आपका 15.5% है, सिख का आपका 8.4% है, बौद्ध का आपका 6.1% है, और जैन का आपका 5.4
64% है। ठीक है, ये आपका विकास दर था, ये इसको भी याद रखना है क्योंकि यहाँ से ये प्रश्न आपका बना है। हिंदू का पूछा जा चुका है, बाकी और समुदाय का पूछा भी नहीं गया, जैसे मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, सिख हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया। ठीक है, लेकिन हाँ हिंदू का पूछा जा चुका है, तो और भी संभावना है कि ये सभी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अगर आप मिर्जापुर वेब सीरीज देखे होंगे तो वहाँ पर एक पंकज त्रिपाठी के द्वारा एक डायलॉग बोला जाता है कि ये जो मेरा बेटा है ये क्या किया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है ये कि मेरा बेटा है। उसी प्रकार से कौन सा सीमा भूटान के साथ नहीं लगता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा सीमा भूटान के साथ लगता है। ठीक है, क्वेश्चन जो भी पूछा गया हो आप लोग उसे सही कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन हम लोग यहाँ बात करते हैं भूटान का, तो पहली बात भूटान का जो सीमा है भारत के साथ कुल कितने किलोमीटर का लगता है, तो 699 किलोमीटर का लगता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे तो हम बिहार यहाँ पर लिख दिए हैं लेकिन आपके ऑप्शन में बिहार नहीं होगा, कुछ और हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोग जब जानिएगा कि भूटान के साथ कौन कौन सा भारतीय राज्य का सीमा लगता है तो आसानी से इस प्रश्न को बना लीजिएगा। जैसे असम का सीमा लगता है, कितना लगता है, 267 किलोमीटर लगता है, मत याद रखिएगा कितना लगता है, बस असम का लगता है। तो एक आपका असम हो गया, एक आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक आपका पश्चिम बंगाल हो गया, एक आपका सिक्किम हो गया। ठीक है, ये 4 राज्यों की सीमा आपका किससे लगता है, भूटान से लगता है। ठीक है, यहाँ पर आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं, तो देख पाइएगा ये दोस्तों आपका भूटान का मैप है और यहाँ से कौन कौन सी सीमा है जो कि आपका लग रहा है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन क्या आया था पूछा गया था नहीं लगता है या पूछा गया था लगता है, वो जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। आप लोग तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति क्या है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति है उस प्रकार कुछ शक्ति क्षमादान शक्ति आपके राज्यपाल के पास भी है, और वो जो आपका संविधान अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 161 के तहत दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। राज्यपाल को क्षमा प्रदान करने, कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाए या कम करने आदि शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल के पास सेनाभिक्षा द्वारा दोषी को दी गई सजा को माफ करने की शक्ति नहीं है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, जो सैन्य कानून लगता है उसके द्वारा कोई अगर सजा दे दिया गया हो तो उसको क्षमा करने का जो शक्ति है राज्यपाल के पास नहीं है। अगला है कि भारत देश में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय त्यौहार की बात करेंगे तो भारत में तीन त्यौहार ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय त्यौहार है। कौन कौन से हैं, एक है गणतंत्र दिवस जो कि आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है, एक है आपका स्वतंत्रता दिवस जो कि आपका 15 अगस्त को मनाया जाता है, एक है आपका गांधी जयंती जो कि आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये जो 3 त्यौहार है आपका भारत में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय त्यौहार है, तो यही आपका राष्ट्रीय त्यौहार की संख्या पूछा गया था, तो 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि गौरव घई एक भारतीय हैं, तो गौरव घई की बात करेंगे तो जो गौरव घई है एक आपका क्या है, भारतीय गोल्फर है, तो इसका राइट आंसर गोल्फर हो जाएगा। गौरव घई एक भारतीय पेशेवर गोल्फर है जो एशियाई दौरे पर खेलते हैं। इनका जन्म 25 सितंबर 1968 को हुआ था, 1991 में वो पेशेवर गोल्फर बने थे। इसके अलावा एक गौरव घई एक और है जो कि आपका उनका संबंध फील्ड हॉकी से है। अगर हॉकी वाला पूछा गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसको हम यहाँ पर सुधार कर देंगे। अगला है कि मल्लिका साराभाई को डैश सरकार के द्वारा सेवेलियर डैश फार्म्स एकेडमिक 2005 से सम्मानित किया गया था। तो मल्लिका साराभाई को फ्रांस सरकार के द्वारा, ठीक है, फ्रांस सरकार के द्वारा किससे सम्मानित किया गया था, सेवेलियर डैश फार्म्स एकेडमिक सेवेलियर डैश फार्म्स एकेडमी 2005 सम्मानित किया गया था। हालांकि आपसे शायद ऑप्शन में नाम दिया गया था किसको सम्मानित किया गया है, तो मल्लिका साराभाई इसका आपका राइट आंसर था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पोलोमी घटक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो पोलोमी घटक की बात करते हैं तो जो पोलोमी घटक है उनका संबंध आपका टेबल टेनिस से है, तो इसका राइट आंसर आपका टेबल टेनिस हो जाएगा। पोलोमी घटक सबसे सफल भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने अपने टेनिस करियर से संन्यास की घोषणा की है। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 12 है वो फ्रेंड्स आपका राज्य की परिभाषा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका राज्य की परिभाषा हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 13 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अनादर करने वाले कानूनों से संबंधित है। तो 12 हो गया, 13 हो गया, और आप लोग को तो मालूम ही होगा कि 12 से लेकर जो 35 तक का अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। 12, 13 आप यहाँ देख लिए। 14 से 18 दोस्तों समानता का अधिकार है, आप लोग जानते होंगे। 19 से 22 दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। 23, 24 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 दोस्तों आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आपका 29, 30 आपका अल्पसंख्यक या शैक्षणिक ये है आपका उससे संबंधित है।
इसके अलावा अनुच्छेद 32 के बारे में आप लोग जानते होंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, बाकी आप लोग और देख लीजिएगा। इतना ही प्रश्न अभी तक मिले हैं, बाकी और भी प्रश्न मिलेंगे, उसको हम लोग PDF में दे देंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बस आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और एक कमेंट करना है, और वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी हम आपका सारा काम कर देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।